हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीके स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है मतलब एक्सरसाइज 5.3 का 16 नंबर तक सवाल कर चुके थे। अभी हम लोग 17 नंबर तक आएंगे। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं आप तो उन सारे पार्ट्स को देखिए, प्लेलिस्ट पे है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, पहले उन सारे पार्ट्स को देखो, उसके बाद यहाँ तक आना अगर आप नए हो इस चैनल पे तो। ठीक है, इस चैनल पे क्लास 10th का सारा सिलेबस को बढ़िया से करवाया जा रहा है। साथ ही साथ क्लास 12th का हिंदी और इंग्लिश 100 मार्क्स हिंदी और 100 मार्क्स इंग्लिश भी करवाया जा रहा है। जिस बच्चे को फाइनेंशियल कमी है, गरीब है, पैसे की कमी है, या जिनका पहुंच अच्छे टीचर तक शहर में नहीं है, इंटरनेट तो हर गांव में हो गया है यार, वहां तक तो इंटरनेट पहुंच रही है ना, तो उनको शेयर करो ताकि वो बच्चे लाभ ले सके। यहाँ जो क्लास 12th का इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है सबसे बेहतरीन तरीके से, जो बिहार के बच्चों की कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए उसको भी शेयर करो। ठीक है, तो हम लोग अभी 10th का है, मैथ पे है, जो कि एपी का 17 नंबर पे पहुंचेंगे। आप बुक खोलिए, पेज नंबर 125 पे आइए, एनसीईआरटी का बीटीबीसी का जो बुक है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, एक स्कूल का विद्यार्थी सोचा कि स्कूल में जो वायु प्रदूषण हो रही है ना, इसको थोड़ा कम करते हैं, तो स्कूल के अंदर ढेर सारी पेड़ पौधे लगाए। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, मतलब जितना कक्षा है और उस कक्षा में जितने सेक्शन हैं, मान लो जैसे 1 क्लास है, 2 क्लास है, 3 क्लास है, 4 क्लास है, तो प्रत्येक कक्षा के जितने भी सेक्शन हैं, प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग का क्या मतलब हुआ बच्चों? सेक्शन। आप लोग पढ़े सेक्शन ए सेक्शन बी पे होते हैं हर कोई, तो प्रत्येक कक्षा में जितने भी सेक्शन हैं, प्रत्येक अनुभाग के बारे में बात कर रहा है, अपनी कक्षा के संख्या के बराबर लगाएगा। मतलब मान लो कि कक्षा 1 के जितने सेक्शन है, मान लो एक सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, ए बी नाम दे देते हैं, ए है, बी है, सी है। ठीक है, जितने भी सेक्शन है वो अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब सेक्शन ए का बच्चा 1 पेड़, सेक्शन बी का बच्चा भी 1 पेड़, सेक्शन सी का बच्चा भी 1 पेड़। क्यों? क्योंकि वो कक्षा 1 में है। कक्षा 2 के बच्चे में भी अगर ए बी सेक्शन है तो सेक्शन ए का भी बच्चा 2 पेड़ लगाएंगे, सेक्शन बी का भी बच्चा 2 पेड़ लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तथा कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। ठीक है, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलेगा। कितनी कक्षाओं तक चलेगी? कक्षा 12th तक। आजकल अधिकांश स्कूल कक्षा 12th तक हो चुकी है। बोल रहा है कहां तक चलेगी? कक्षा 12th तक चलेगी। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। बोल रहा है जैसे कि अभी बताया कि कितना सेक्शन है, प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन हैं। इस स्कूल के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी? और बहुत गौर से देखना बच्चों। बोले कक्षा 1 के द्वारा लगाया पेड़, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में कितना है? 3 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन के बच्चे अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 है, 1 में 3 सेक्शन, तो तीनों सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, ए बी सी, मतलब यह भी 1 पेड़, ये भी 1 पेड़, ये भी 1 पेड़। कौन सा कक्षा का? 1 कक्षा का। तो कक्षा 1 में टोटल कितना पेड़ लग गया? 1 1 1, मतलब कुल 3 पेड़। ठीक है, कक्षा 2 का अगर बात करें हम, के द्वारा लगाया गया पेड़ कितना हो जाएगा बताइए? तो कक्षा 2 है, इसके भी 3 सेक्शन है, बी सी। कक्षा 2 का सेक्शन ए भी 2 पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी भी 2 पेड़ लगाएगा, ये भी, तो कुल कितने पेड़ लगे? 6। तो अब प्रश्नानुसार एपी बन जाएगा आपका। कक्षा 3 का भी उसी तरह, पर 3 सेक्शन, कक्षा 3, तो 3 3 9 आ जाएगा। प्रश्नानुसार एपी क्या बना आपका? 3 6। उसके बाद आपका कक्षा कितने का बढ़ रहा है? 3 का ना, 9 12, इस तरह चलता जाएगा। तो अब देखिए, प्रथम पद बराबर 3, डी कितने का अंदर है?
3 का, और n कितनी कक्षा तक है बच्चों, 12 कक्षा तक। तो 12 पद बनेगा तो n बराबर कितना हो गया, 12। अब क्या बोल रहा है, कुल पेड़ की संख्या निकाले, इसलिए क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखो n कितना है, 12/2 गुना 2a का मान 3 प्लस n माइनस 1, n मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 3। यहाँ से देखो 12/2 6, 3 दूनी 6, 11 तिया 33, 12 में 1 गया 11, 11 3 से गुना हुआ 33, तो 6 गुना 39, तो कितना हो जाएगा, 24 में 6 घटा 240 में 6 घटा तो 234। ठीक है, तो कितना पेड़ लगेगा टोटल बच्चों, कुल 234 पेड़ लग जाएंगे, आंसर। ठीक है, अगला देखिए 18 नंबर सवाल, समझ गए होंगे, अच्छे से समझाए इसको, अगर नहीं समझे तो दोबारा प्ले करके देखो। 18 नंबर सवाल देखो, 18 नंबर जो हमारा सवाल है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे है, आप लोग ध्यान दोगे तो बन जाएगा। बोल रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करता हुआ, देखो एक रेखा है यहाँ पर और इसका बीच में एक केंद्र है। ठीक है, बोल रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करता हुआ बारी बारी से ए को बी, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ई ए और बी लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर मतलब 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ते जा रहा है वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। मतलब यहाँ देखो ए से बी पर गया तो यहाँ 0.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, एक सर्पिल बनाया, आगे जो सर्पिल बनाया ऐसा बना जिसका त्रिज्या क्या था, इसका 0.5 था ना, इसका त्रिज्या आ गया 1 सेंटीमीटर। तो फिर एक सर्किल बनाया जिसका त्रिज्या कितना आ गया 0.5 और जुड़ गया 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक सर्पिल बनाया गया है। तो 13 कर्मागत अर्धवृत्त है, कितने हैं 13, याद रखना यहाँ पर अर्धवृत्त की संख्या कितनी बताई जा रही है, 13 कर्मागत अर्धवृत्त हैं। तो कुल लंबाई क्या होगी, सर्पिल की कुल लंबाई, देखो बच्चों गौर से ध्यान से देखना, इसका कितनी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, तो इसकी अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगी, आप जानते हो ये परिधि है ना, बाहरी वाला परत, तो आधा वृत्त है। ठीक है, तो आधा वृत्त मतलब 2 पाई आर वृत्त का पूरा परिधि होता है, आधा क्या हो जाएगा पाई आर। ठीक है, तो यहां से देखिए आपका कितना नंबर सवाल है ये 18 नंबर सवाल। तो त्रिज्याएं दी हुई r1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धवृत्त की परिधि या डायरेक्ट परिधि लिखो, परिधि क्या हो जाएगा बच्चों, परिधि हो जाएगी आपका पाई आर, पाई का मान 22/7 ही लेना है। ठीक है, लिख दिया है, और आर का मान कितना है 0.5, पॉइंट हटाओ, बट्टे में 10 आया, 5 दूनी 10 कट आया, कितना आया 11/7। ठीक है, दूसरा जब हम देखेंगे तो अगला परिधि की त्रिज्या कितना है, अगला त्रिज्या है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी परिधि क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी तुम्हारा फिर वही पाई आर मतलब 22/7, तो 22/7 गुना आर का मान 1, तो इसका कितना आया आर 22/7 आ गया। इसलिए प्रश्नानुसार एपी क्या हो जाएगा, देखिए तो आप एपी जो बनी आपका पहला पद 11/7, दूसरा पद 22/7, तीसरा पद इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, 11/7 22/7, तो देखिए कितने का अंतर है, डी का मान देखिए तो 22/7 में 11/7 घटाते हैं, डी निकालना है ना, दूसरा में पहला घटाइए, तो डी आ गया तुम्हारा 7 7 कैल्शियम 7, 22 माइनस 11, तो 11/7 का क्या आया अंतर, तो फिर ये 33/7 हो जाएगा, 44/7 हो जाएगा। इस तरह से कितने पद लेने हैं, 13 पद, सवाल में ही बोल दिया है कि कुल लंबाई क्या होगी अगर 13 कर्मागत है। तो देखो ए बराबर कितना निकला है बच्चों 11/7, अभी डी निकाले थे कितना निकला था, डी भी निकला था 11/7, और एन बराबर कितना लेना है 13। अब देखो तुमको ये इसी का योग ज्ञात करना है, कुल लंबाई एस एन का फॉर्मूला लगा दो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना है 13/2 गुना 2 गुना a का मान 11/7 प्लस 13 माइनस 1, डी का मान भी 11/7। तो यहां से देखिए आगे आप कैलकुलेशन करिए, 13/2 है बच्चों, ठीक है, 11 दूना 22/7 अंदर में प्लस 12 में 13 में 1 गया 12 गुना 11 करेंगे तो 12 10 120 और फिर 12 132/7 हो जाएगा। अंदर में भिन्न का जोड़ होगा, बाहर में आपका 13/2 तो है ही n/2 जो आया था, भिन्न का जोड़ कीजिए
7 22 प्लस 132 भिन्न का जोड़ 7 7 का लघुत्तम 7 7 से भागा दिए 1 हुआ, 1 को 22 से गुना किया 22 हो गया। आप लोग भिन्न का जोड़ करने जानते हो, कर लेना। ठीक है, इन दोनों को क्या करो, अब हम गुना करते हैं। तो जोड़ो तो 2 2 4 3 2 5। ठीक है, 2 2 4 3 2 5 हो गया। अब ये आपका आया कितना, एकम 1 बट्टे 7। तो कट रहा है ये बच्चों, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, 22 से कट गया, बचा कितना 11। तो क्या हो गया, कट के 13 गुना 11। ठीक है, तो यहाँ से देखो 154 आया था ना, 154 को 22 बार में काट दिए, 22 को यहाँ से 11 बार में काट दिए, 11 गुना 13 किए, 13 दही 130 और फिर 13 143 क्या सेंटीमीटर आंसर आ गया। इसकी कितनी आई बच्चों, इसका आंसर 143 सेंटीमीटर। सवाल में सर्पिल था, अर्धवृत्त सा सर्पिल बनाता था, त्रिज्या दिया हुआ था। तो अर्धवृत्त का परिधि, क्योंकि पूरे वृत्त का परिधि 2πr होता है, अर्धवृत्त था तो 2 से भाग दे दिए, सिर्फ πr आया। तो एगो का परिधि निकाले, दूसरे का निकाले, इस तरह से एपी बन गया। और बोल रहा था कितना सर्पिल है, 13। तो SN का फॉर्मूला से टोटल सर्पिल की लंबाई निकल गए। दोबारा प्ले करके देखो, नहीं आया समझ में तो चलिए 19 नंबर। 19 नंबर सवाल को देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा लंबा जाएगा ये सवाल लेकिन है बहुत ही मस्त सवाल। बोल रहा है 200 लट्ठों के ढेरों के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है, 200। याद रखना यहाँ पर इस शब्द को, लट्ठे जो हैं, फिगर भी दिया हुआ है लकड़ी का, तो कितने हैं, 200 हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, अगली पंक्ति में 19, फिर उससे अगली पंक्ति में 18। तो यहाँ से देखिए प्रत्येक पंक्ति में जो लट्ठे दिए हुए हैं तो उससे एपी बन रहा है, ध्यान रखिएगा प्रश्नानुसार। सबसे नीचे वाला पंक्ति में जो है 20 गो है, उससे ऊपर 19, क्योंकि नीचे ज्यादा जगह लिया, उसके ऊपर फिर लट्ठा दिया, फिर उससे ऊपर दिया 18, फिर एक एक का अंतर है 17 करके चलता जाएगा। ठीक है, फिर 18 19 पंक्ति है, लट्ठे हैं, फिर 18 हैं इत्यादि। 200 लट्ठे कितने पंक्ति में आएंगे और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो यहाँ देखो प्रथम पद 20 है, दूसरा पद 19 है। बोल रहा है इस तरह से सबको जोड़ेंगे तो कितने पंक्ति में 200 लट्ठे आ जाएंगे। तो मतलब SN बराबर 200 दिया हुआ है, क्योंकि सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 200। ठीक है, SN बराबर 200 दिया हुआ है और पूछ रहा है N बराबर क्या होगा। तो यहां से देखिए A बराबर कितना निकला, 20, D का मान 20, 19 में 20 घटाओ, D का मान -1 है। तो अब जाते हैं डायरेक्ट हम आ जाएं इसका सॉल्व करने। तो SN बराबर हम लोग जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से देखना सवाल लंबा जाएगा। SN कितना है, 200 है। ठीक है, 200 लट्ठे देने हैं, 20 लट्ठे, 19 लट्ठे, 18 लट्ठे, 200 लट्ठे देने हैं। n का मान निकालना है, कितने पंक्ति आएंगे। तो n पूछ रहा है ना, इस तरह से एपी में कितने पंक्ति आएंगे। 2a का मान 20, फिर n का मान निकाला n-1, d का मान है -1। ठीक है, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ये 2 इधर भाग में है, इधर जाके गुना हो गया, कितना हो गया 400। ठीक है, n इंटू यहाँ 20 दूनी 40। अब ये इससे गुना हो रहा है बच्चों, ध्यान देना, n गुना -1 तो -n हो जाएगा, अब -1 गुना -1 तो +1 हो जाएगा। 400, पहले अंदर का काम करते हैं फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे। ये प्लस माइनस माइनस +1, ध्यान दीजिए 400। अब ये n गुना 400 में 1 जुट जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, कितना हो गया, ये सॉरी 40 में 1 जुट जाएगा, 41 हुआ, 41 माइनस n है। तो यहाँ से देखिए आपका आ गया 400 बराबर 41 गुना n, 41n 41n, n गुना n स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आपका क्या आ जा रहा है, 41n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा। n को इधर ले आओ, प्लस n हो गया n स्क्वायर, ये आएगा तो इधर -41n हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया ये 400 इधर ही था तो +400 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण बन गया। जब द्विघात समीकरण बन गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण को तोड़ने आप लोगों को आता है, फैक्टर कीजिए। कैसे तोड़ेंगे, n स्क्वायर है -41n है +400 है बराबर 0। ठीक है,
अगर हम ऐसा करते हैं 16 और 25 कितना हो जाएगा 41, ठीक है। और 16 गुना 25 करते हैं तो 25 छक्का 200 नहीं 150, सॉरी 25 छक्का हो गया आपका 150, 15 बचा से 25 15 400, ठीक है। तो 16 और 15 ये 25 आ गया, तो एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। तो यहाँ से n इंटू एन कॉमन ले लिए तो n माइनस 16, यहाँ से देखिए 25 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा n माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ दे n माइनस 25 इंटू एन माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ n बराबर आपका एक बार 25 आया और n बराबर एक बार 16 आया, दोनों पॉजिटिव आ गया, दोनों मान्य होगा। देखते हैं दोनों मान्य कैसे होगा, कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं, कोई एक ही होगा। सबसे ऊपर वाला गद्दी में जो होगा या तो 16 डंडा होगा या 25 डंडा होगा। लेकिन यहाँ देखो सबसे निचली ही डंडे पंक्ति में कितने डंडे हैं, सबसे निचली ही पंक्ति में है आपके सॉरी n बराबर आपका या तो 25 गो गद्दी, सॉरी ये डंडे की बात नहीं हो रही है, n बराबर या तो 25 गो गद्दी बनेगा या 16 गो। तो देखते हैं n बराबर हम 25 रख के हम लिखेंगे यदि n बराबर 25 हो, क्या हो n बराबर 25 हो तो n बराबर अगर 25 होगा तो a n का मान निकाल के देखते हैं। अंतिम पद a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन मतलब अंतिम पद निकालना था ना, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना होगा। ए एन बराबर ए का मान कितना है बच्चों 20 प्लस एन का मान, एन का मान आपका 25 रखना है, 25 माइनस 1 डी का मान माइनस 1। तो इस तरह से एन ए एन बराबर 20 प्लस यहाँ देखो 25 में 1 गया 24 गुना माइनस 1 तो माइनस 24 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 20 में 24 गया तो माइनस 4, ए एन बराबर माइनस 4। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि सबसे भी निचले 20 फिर 19 डंडा फिर 18 डंडा फिर 17 फिर 16 करते करते सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना आएगा माइनस 4। कभी डंडा की संख्या माइनस में जा सकता है, लिखेंगे ऐसा नहीं हो सकता है तो मान्य नहीं। अतः n बराबर क्या मान हुआ 16, n बराबर 16 मान्य है। कुल कितने पंक्ति होंगे 16 पंक्ति होंगे। अब ए एन निकाल लो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान कितना था 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 1। तो यहाँ देखो 16 माइनस 1 20 प्लस 16 माइनस 1 15, 15 गुना माइनस 1 माइनस 15 कितना आ गया 5। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 डंडे होंगे, आंसर लिखो लिखा रहा हूँ। अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 डंडे होंगे तथा कुल कितने पंक्तियां होंगी 25 पंक्तियां होंगी। चलो इस तरह से ये 19 नंबर सवाल खत्म हो गया। वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो अगर समझ में नहीं आया तो हम लोग 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतिम सवाल है, एपी भी खत्म चैप्टर भी खत्म, बहुत ज्यादा सताया ये लंबा चला गया। इसीलिए इस चैप्टर को जो है ना मेरे जो गुरुजी थे नहीं पढ़ाते थे, आपको कॉन्सेप्ट बता देते थे, आप उसी कॉन्सेप्ट के आधार खुद से बना लीजिए। एक एक सवाल बताने वाले नहीं थे वो, क्योंकि उनको पता था एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन इतना ज़्यादा सवाल दे दिया है, बच्चे को पागल करते हैं और समय भी खाता है। चलिए 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर पे हम देख रहे हैं एक आलू दौड़ है, पोटैटो रेस। अभी कौन सा नया कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखा हुआ है, देखिए एक फिगर भी बना हुआ है, एक आलू रेस का फिगर बना हुआ है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। पहला आलू जो है यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पर पहला आलू रखा हुआ है आपका, ठीक है। और अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। फिर इस दूसरा आलू 3 मीटर की दूरी पर यहाँ से, फिर तीसरा आलू फिर वही 3 मीटर की दूरी पर। इस तरह से कितने आलू रखे गए हैं 10 आलू रखे गए हैं। तो प्रत्येक प्रतियोगी को बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। बाल्टी के पास से कोई प्रतियोगी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से उनको पहले चलना प्रारंभ करना है, ठीक है, चलना प्रारंभ करना है। निकटतम आलू को उठाती, मतलब जो सबसे पहला वाला आलू है 5 मीटर पे, उसको उठाती है और उसे लेकर वापस बाल्टी में डालती है। आई 5 मीटर फिर गई 5 मीटर, कितना दूरी चलना पड़ा 10 मीटर, ठीक है। दूसरा आलू उठाने के लिए फिर वापस दौड़ती है, तो 5 और इसके बीच का अंतर 3, तो कितना 5 3 8 मीटर आई फिर 8 मीटर गई, तो 16 मीटर।
फिर बोल रहा है अगला आलू उठाने के लिए ऐसा तब तक करती है जब तक सारा आलू बाल्टी में ना आ जाए। डायरेक्ट एपी बनाते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। प्रश्नानुसार एपी, पहला आलू के लिए 5 मीटर आई, 5 मीटर गई, कितना 10 मीटर। दूसरा आलू के लिए 8 मीटर आई, 8 मीटर गई, 16 मीटर। तीसरा आलू के लिए 8 3 11 मीटर, 11 मीटर आई, 11 मीटर गई, 22 मीटर। कितने का अंतर है? 6। तो इस तरह से एपी बन गया। तो कितने आलू हैं? टोटल 10 आलू हैं। प्रथम पद देखो, प्रथम पद पहला पद 10 आया है, डी का मान कितना निकल रहा है? 16 - 10 6। एन का मान कितना है? बोल रहा है 10 आलू है तो 10 बार दौड़ना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं इस तरह डालती है तो इस प्रतियोगिता में कुल कितना दौड़ना पड़ेगा। अब देखो कितना दौड़ना पड़ेगा, एसएन पूछ रहा है कितना टोटल दौड़ना पड़ेगा। 10 मीटर प्लस 16 मीटर फिर 22 मीटर फिर बला 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 जो भी आ जाए सबको जोड़ देना है। तो एसएन का आपका फॉर्मूला है, एसएन का फॉर्मूला से आप देखिए n/2 × 2a प्लस, वीडियो को छोड़ के भागिएगा मत क्योंकि अंतिम में अभी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाले हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए मदद देगा। n - 1 × d, n का मान कितना है? 10/2, 2 गुना a का मान 10 प्लस 10 - 1 इंटू डी का मान 6। तो देखो 10/2 का मतलब 5, 10 दूनी 20 प्लस 9 6 54, 20 और 54 74, 5 गुना 74, 5 गुना 74 सॉरी 740 का आधा 350 और 20 370 मीटर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका निकल गया। ठीक है, तो खत्म हुआ एपी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नोट करो इसको। देखो ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है हमारा एक फॉर्मूला लिख लो एसएन का, n × n+1/2 लिखाए थे लेकिन यूज नहीं किए थे। ये क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये फॉर्मूला क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ठीक है, n को प्राकृत संख्या है तो उनको जोड़ने पर क्या आएगा? मतलब मान लो ये प्रथम n, प्रथम मतलब 1 से शुरू होने वाला, प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रहा है ना, तो 1 से शुरू होकर जितना तक जाएगा और अंतर क्या होना चाहिए? यही 1 2 3 नंबर वाला। ठीक है, तो इसका योग कैसे निकलेगा? 4 5 6। तो मान लो अगर हमको कितना तक जोड़ना है? 100 तक जोड़ना है। 1 2 3 4 करके कितनी जोड़नी है? 100। तो n बराबर कितना? अंतिम पद कितना आ गया? 100। 1 से शुरू हुआ था तो ये 1 से शुरू हो तभी यह फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 100। तो n × 100 × 100 प्लस 1, n × n प्लस 1/2। तो 100 गुना 100 प्लस 1 101 हो गया बट्टे में 2। तो ये आ गया कितना? 50। 50 गुना 100 15050 आंसर। ठीक है, अगर मान लो हमको 50 तक जोड़ना होता तो n का मान यहाँ क्या रखते? 50 रखते। अब एक और ट्रिक है, इस पे ध्यान दो। अगर मान लो हमको 20 से जोड़ना है, लेकिन है वही 1 का अंतर, 20 से जोड़ना है 50 तक, 20 21 22 23 24 25, कहाँ तक जोड़ना है? 50 तक। ठीक है, तो अगर हम n × n+1 का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 का, तो 50 × 50 प्लस 1/2। तो मतलब ये जो जोड़ देगा 1 से लेकर 50 तक जोड़ देगा, क्योंकि अभी बोले कहाँ से? जहाँ 1 से शुरू हो तभी ये फॉर्मूला काम करता है। तो कहाँ से जोड़ देगा? 1 से लेकर 50 तक जोड़ देगा। लेकिन हमारा संख्या शुरू कहाँ से हुआ है? 20 से, 19 तक नहीं है, तो घटा देना है। कहाँ कितना घटाना है? जितना एक्स्ट्रा जुट गया, जुट कितना गया एक्स्ट्रा? 19 18 ये सब एक्स्ट्रा जुट गया। इसमें तो 20 से शुरू हुआ था, तो यानी n का मान 19 × 19 प्लस 1/2 इस पर घटा देनी है। तो यहाँ 50 गुना 51/2 माइनस 19 गुना 20/2। तो यहाँ देखो 25 गुना 51 अब बट्टे 19 गुना 10 190। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करना मत भूलो यार। आप लोग शेयर नहीं करते हो, बहुत दुख होता है हमको। लाइक और तो करते ही नहीं हो। हाँ ठीक है बच्चों, धन्यवाद। एपी खत्म हुआ, नेक्स्ट चैप्टर में जल्द मिलेंगे। कमेंट करो कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। जब तक कमेंट नहीं करोगे अगला चैप्टर चालू नहीं होगा, जल्दी से कमेंट करो।